जय हिंद साथियों। आज हमारा डे 3 है और जिन लोगों ने 2 क्लासेस नहीं देखी जरूर देखिए। देखिए आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर वे में आईयूपीएसी करना सीखेंगे। देखिए जो नामकरण की पद्धतियां हैं, जो हमारे नामकरण की पद्धतियां हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नामकरण की पद्धतियां उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है ना उसको 2 भागों में बांटा गया। एक आपकी निरर्थक पद्धति है और एक आपकी जनेवा जिसे आप आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इस चार्ट पेपर को अपनी कॉपी बनाना है। जो नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, जो नामकरण की पद्धतियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपकी निरर्थक पद्धति जिसे कहते हैं ट्रेवल सिस्टम और दूसरा आपका है आईयूपीएसी सिस्टम जिसे कहते हैं जनेवा पद्धति। और जो कि आईयूपीएसी पद्धति है ये हमारे अभी तक चल रही है, यही मेन है, ठीक है। और जो निरर्थक पद्धति है ये आपको अभी कहीं नहीं पूछी जाती है, हाँ। और जो आपका निरर्थक पद्धति है इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका है आइसो हाइड्रोकार्बन, तीसरा आपका है नियो हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से देख लो, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, निरर्थक पद्धति और आईयूपीएसी सिस्टम। इसे हम लोग साधारण पद्धति भी कह देते हैं। निरर्थक पद्धति को हम लोग साधारण सिंपल सिस्टम, साधारण पद्धति भी कहते हैं, पद्धति कह देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? साधारण पद्धति। और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका आइसो हाइड्रोकार्बन, तीसरा आपका नियो हाइड्रोकार्बन। जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन उसका जनरल फॉर्मूला है जीएफ। जीएफ मीन्स जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जीएफ का फुल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया। इसका जो सूत्र होता है वो होता है RCH2R डैश, ठीक है। और जहां R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या है हमारा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप बोले तो जैसे CH3, C2H5 आदि, ठीक है। यहाँ भी जो R है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है आइसो हाइड्रोकार्बन का? RCHR डैश। और जहां R क्या है हमारा? एल्किल ग्रुप है, ठीक है। और नियो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCHR डैश, ठीक है। और इसका जो R बेस क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा या क्या है, ठीक है। हम चाहेंगे इतना अपने उसमें लिखी कॉपी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक आगे चले, एक बार और देख लो। जो नामकरण की पद्धतियां उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है निरर्थक पद्धति, दूसरा आपका आईयूपीएसी सिस्टम। निरर्थक पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपकी अभी तक चल रही है, यही मेन है, ठीक है। इसको ना आप कहीं पूछी जाएगी लेकिन आना बहुत जरूरी है। जो निरर्थक पद्धति इसको 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन। जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCH2R डैश। और आइसो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCHR डैश। और नियो हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला क्या है? RCHR डैश। ये थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ भी R डैश होगा, ठीक है। R डैश, RCH, यहाँ फिर H नहीं होगा, ठीक है। R ये देख लो। और जहां R बराबर क्या है? एल्किल ग्रुप। अब देखिए आपका जो अभी मेन है, जो आपके मतलब सिलेबस में है, मतलब जो आपको पढ़ना है, जो आपको एग्जाम में आएगा, वो क्या है? जनेवा पद्धति यानी कि आईयूपीएसी सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक नियम लिखा के आपको बढ़िया तरीके से समझाने का पूरा प्रयास रखेंगे, ठीक है। जब तक आप इतना नोट कीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम पर। आज सिखा के जाएंगे आईयूपीएसी, आपको तीसरा डे है। सो देखिए दोस्तों, हमको आईयूपीएसी करने के लिए इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल को देखिए, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसको यदि आपने ज्वाइन किया है तो आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा इसका पूरा चार्ट पेपर का, वहां से भी नोट कर सकते हो। यहाँ अगर साफ साफ दिख रहा है तो उसको नोट कर लीजिए। 21 है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ समझाने को नहीं है, अभी सब कुछ समझ में आएगा आगे, ठीक है। और मैंने बता दिया व्हाट्सएप चैनल की मैंने लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आपको मैं इसको वहां पीडीएफ आती है, जो कराता हूँ वही पीडीएफ आती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम लोग अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट लिखाएंगे। यदि आप वो पॉइंट याद रखोगे तो आईयूपीएसी कर लोगे, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब में छान मारो, कोई पॉइंट आपको बता दे, लेकिन मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा क्योंकि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सकें। देखिए मेरा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट
हम क्या करेंगे, देखिए पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, जितनी लंबी होगी सबसे पहले उस लंबी श्रृंखला को चुनते हैं जिसे हम लोग मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और उस मुख्य श्रृंखला में पास श्रृंखला यानी कि साइड चेन या फिर क्रियात्मक समूह जिधर से पास आएगा उधर से नंबरिंग देना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग उसी पॉइंट को लिखेंगे। हम पॉइंट चाहते तो नहीं लिखा था, लेकिन हम लिखाएंगे पॉइंट आपको। तो लिखिए सबसे पहले सबसे लंबी, चलिए फिर हम आगे करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, तो लिखिए मेरे साथ, सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला सुनते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं और नंबरिंग यानी कि जो नामकरण नंबरिंग हमेशा उस ओर से करते हैं। एक बार देख लें इधर तक आ रहा है कि नहीं। सो देखिए हमने अपना टाइम बचाने के लिए कोई थोड़ी बहुत चालाकी कर ली, ठीक है, करना भी चाहिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग आईपीसी करेंगे। हमको पहला पॉइंट क्या है, हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट आईपीसी करना सीखेंगे, जो कि आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जांपल भी कराएंगे। जैसे ही आपके पॉइंट सारे होते हैं तो 5 क्लासेस ऐसी होंगी कोने में भर भर के आईपीसी सिर्फ कराएंगे और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। एक बार देख लो। पहला पॉइंट कहता है हम लोग सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं, देखो सबसे, एक बार यहाँ पर पढ़ के देख लो, वही चीज मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं जिसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं यदि इस मुख्य श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह बोले फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो जो नंबरिंग होगी उस ओर से देते जिधर से पार्श्व श्रृंखला और क्रियात्मक समूह पास में आए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार सुन लो। सबसे पहले हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, नहीं, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। यहां पर मैंने गलत लिख दिया, सबसे पहले सबसे लंबी, यहां लिख लो सबसे पहले सबसे लंबी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, जितनी लंबी जॉन कार्बन श्रृंखला होगी और जिसे हम लोग मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से जो पार्श्व श्रृंखला है, जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिधर से पास पड़ेगा उधर से हम लोग नंबरिंग देना प्रारंभ करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये तो है नहीं मुख्य कार्बन श्रृंखला। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है, ये वाली है, ठीक है, ये हमारी क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब क्या कह रहा है, इस मुख्य श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है, CH3 मेथिल जुड़ा हुआ है। अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो नंबर उस ओर से जिधर से पार्श्व श्रृंखला क्रियात्मक समूह पास में आए। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक लंबी कार्बन श्रृंखला चुन ली और इसमें क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग किस ओर से देंगे, जिधर से ये क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला जो जुड़ी होती है वो कम नंबर उसे मिले, कम से कम नंबर मिले। तो देखिए यहाँ पर पास आ जाए, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इधर से नंबर देते 1 2 3 4, देखो यदि हम इसको इधर से नंबर देते तो इसको कितना तीसरा नंबर मिल रहा है, और हम इसको इधर से दे दें 1 2 3 4 तो उसको दूसरा नंबर मिल गया। तो हम लोग किधर से नंबर देंगे, इधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह जो पार्श्व श्रृंखला है वो पास में आ जाए। तो नंबर हम लोग किधर से देंगे, इधर से 1 2 3 4, यहाँ लिख लिया। अब देखिए 2 पर क्या जुड़ा है, मैथिल। CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। हम लोग पहली क्लास जब बेसिक पढ़े तो हम लोग इन चीजों को कर चुके हैं, ठीक है। 2 पर क्या जुड़ा है, मैथिल, तो लिखेंगे 2 मैथिल। अब बताइए कार्बन 1 2 3 4, और हम लोग कार्बन 4 गिनती हम लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। कार्बन 4 को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताएगा, ब्यूट। कार्बन 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। यहाँ पर ब्यूट लगा दो,
अच्छा, अब क्या करें? अब मैंने बताया था जहां के कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या होता है, वही चीजें अब आ रही, जिन्होंने नहीं देखा उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जरूर उन 2 क्लासों को देखिए। जहां पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के पास सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के पास सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड तो हम लोग पढ़े हैं कि सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं, एल्केन सीरीज में होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो किस में होते हैं, एल्केन सीरीज में, एल्केन सीरीज में होते हैं। और हमने ये भी सिखाया आपको एल्केन सीरीज के नामकरण करने के लिए जो कंपाउंड जो यौगिक होते हैं उनके सफिक्स में क्या करते हैं हम लोग, सफिक्स में एन जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। एक बार और समझ लो, और उन क्लासों को आप लोग जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमने क्या बताया, देखिए सबसे पहले हमने कार्बन लंबी श्रृंखला चुन ली। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये क्रियात्मक समूह या पार श्रृंखला जहां जुड़ी होती है उसको कम से कम नंबर मिल पाए, तो इधर से करेंगे तो उसको 2 नंबर मिल रहे, और इधर से करते 3, तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ करेंगे तो 2 पर क्या जुड़ा, मैथिल, 2 मैथिल कर दिया। अब और यहाँ पर और कुछ जुड़ा होगा तो उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पर मैथिल जुड़ा है तो 2 मैथिल। और कार्बन कितने यहाँ पर 4, कार्बन 4 को हमने उसने बताया था ब्यूट कहते हैं, ठीक है, इतनी बात होगी। अब मैंने बताया जब कार्बन कार्बन जो परमाणु होते हैं उनके मध्य यदि सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो वो कौन सी सीरीज होती है, वो होती है एल्केन सीरीज। और एल्केन सीरीज कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन। हम चाहेंगे आपको समझ में आया होगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और अपने मन से एक बार नाम लिखिए जाके, ठीक है। अगले एग्जांपल में चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, मेरे साथ एक बार बोलिए कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, तो चुन लीजिए। देखो सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला यही तो है, ये तो है नहीं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी तो यही होगी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और आप लोग कहोगे ये क्यों नहीं सबसे लंबी, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, कहां से सबसे लंबी श्रृंखला होगी, तो सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला वो क्या है, ये है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमने बताया कि क्रियात्मक समूह जहां जुड़ा हो, ये आपका देखिए क्रियात्मक समूह जो आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो हम लोग नंबरिंग किस से करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से इसको कम से कम नंबर मिल पाए। अच्छा नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, जब हमने इधर से नंबरिंग करी तो उसको चौथा नंबर मिला। अच्छा बात नहीं बन रही, एक बार और देख लो, इस इधर से नंबरिंग करी तो उसको चौथा नंबर मिला, एक बार और चेक कर लो, इधर से अच्छा करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, इधर से इसको तीसरा नंबर मिल गया, ये तो सुटेबल हो गया। इधर से कर रहे तब इसको कौन सा नंबर मिल रहा था, तब इसको कौन सा नंबर मिल रहा था, तब इसको चौथा नंबर मिल रहा था, इधर से करे तीसरा, तो इधर से सही है। अच्छा इतनी बात हो गई, चलिए अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, 3 पर क्या जुड़ा है, मैथिल, तो यहां लिखेंगे 3 मैथिल, 3 मैथिल, ठीक है, मैथिल CH3 को मैथिल पढ़ते हैं, ठीक है, 3 मैथिल हो गया, ठीक है। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बताइए कार्बन 6 को हम लोग क्या पढ़ते थे, कार्बन 6 को हम लोग क्या पढ़ते थे, हेक्स, कार्बन 6 को हम लोग हेक्स पढ़ते थे। गिनती 10 तक तो याद कर लो, बाकी करना चाहे ना करना, 10 तक तो मोस्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन 6 को क्या कहेंगे, हेक्स कह देंगे, ठीक है, हेक्स कह दिया कार्बन 6 को। अच्छा देखिए अब कार्बन 6 को हमने हेक्स कह दिया, तो यहाँ पर हेक्स लिख दे रहे हैं, हेक्स लिख दिया, हेक्स। अब आगे चलिए, आगे क्या होता है, हेक्स कह दिया। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन परमाणु है उनके मध्य कौन सा बॉन्ड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैंने बताया जब कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, जब कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो हमने क्या बताया था, वहां पर आपकी एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज होती है। और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन परमाणु उनके मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, तो उनके सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मैथिल हेक्सेन,
3 मैथिल क्यों लगाया? क्योंकि तीसरे पर मैथिल जुड़ा है। हेक्सेन क्यों, हेक्स क्यों लगाया? हेक्स इसलिए लगाया क्योंकि 6 कार्बन थे। तो एन क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड थे, जो कि इसमें एल्केन सीरीज है, और हम जानते हैं कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और उनमें नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में एन जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेंगे। सबसे लंबी कौन है? ये है। अब नंबरिंग किधर से देंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा पास में आए, ये मैथिल। अच्छा, इधर से देते 1 2 3 4 5 5। अच्छा, इधर से जब हमने नंबरिंग की तो तीसरा नंबर मिला, तीसरा नंबर मिला। अब अच्छा, इस साइड से करते हैं, देखते रहिए। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये क्या हुआ कि हमने जब इस साइड से नंबरिंग करी तब भी इसको तीसरा नंबर मिला, जब इस साइड से नंबरिंग करी तब भी इसको तीसरा नंबर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब नंबरिंग चाहे इधर से दो चाहे इधर से दो, क्योंकि सेम नंबर मिल रहे हैं। उधर से काउंटिंग करे तब भी इसको तीसरा नंबर मिल रहा है, और इधर से काउंटिंग करे तब भी इसको तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब 3 पर क्या जुड़ा है? मैथिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 मैथिल, 3 मैथिल। इतनी बात क्लियर? यहाँ क्या लिख दिया हमने? 3 मैथिल। अच्छा, कार्बन कितने हैं? 5। और हम आपको क्या बताएं, कार्बन 5 को क्या कहते हैं? पेंट। कार्बन 5 को जिन लोगों ने क्लास देखी उनका रिवीजन हो रहा, और क्या। कार्बन 5 को हमने बताया था पेंट कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो हम लोग कार्बन 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? पेंट लिख दिया। अच्छा, अब देखो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और हमने बताया था जहां कहीं सिंगल बॉन्ड होता है वहां कौन सी सीरीज होती है? एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज होती है। और हमने ये भी बताया था कि एल्केन सीरीज के नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं? उनके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कार्बन कार्बन परमाणु है उनके मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो उनके नामकरण के पहले सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। ठीक है, हम चाहेंगे इसका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा, हम चाहेंगे आप लोग लिख चुके होंगे। अब आगे चलिए, वही पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लो। ठीक है, चुन लेते हैं। सबसे मुख्य कार्बन श्रृंखला लंबी कौन है? ये वाली श्रृंखला है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तीसरा क्या है, चौथा क्या है? सबसे पहले हम लोग पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लो। तो सबसे लंबी से मुख्य कार्बन श्रृंखला तो यही है। ठीक है, क्यों मुख्य श्रृंखला सबसे लंबी है? क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है और इसमें कम कार्बन है। ठीक है, अब ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग पॉइंट कह रहा है कि उस ओर से कीजिए जिधर से इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल पाए। कैसे नंबर मिल पाए? कम से कम नंबर मिल पाए। अच्छा, तो नंबरिंग करते हैं, इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने इधर से इसको नंबरिंग किया तो इसको चौथा नंबर मिला। कौन सा नंबर मिला? चौथा नंबर। अच्छा, अब इधर से नंबरिंग करते हैं, इस अब देखते हैं कितना नंबर इसको मिलता है। इधर से नंबरिंग करते हैं, एक बार समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7। जब इधर से नंबरिंग की हमने तब भी इसको चौथा नंबर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आप नंबरिंग चाहे जिधर से कीजिए, क्योंकि हर बार वही नंबर मिल रहा है 4। चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब देखिए 4 पर क्या जुड़ा है? एथिल। देखिए, एक चीज नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए। हम लोग पहली क्लास में आपको खूब बताएं इन चीजों के बारे में। CH3 को हम लोग कहते हैं मैथिल, और C2H5 को हम लोग कहते हैं एथिल। इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिए कहीं पर, हम लोग पहली क्लास में खूब बताए हैं। तो ठीक है, कार्बन 4 पर क्या जुड़ा है? एथिल। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 एथिल, 4 एथिल। ठीक है, लिख दिया एथिल। अब क्या करेंगे? कितने कार्बन है? 7। और कार्बन 7 को हम लोग बताए थे क्या कहते हैं? हेप्ट या सेप्ट। हेप्ट लिखो या सेप्ट लिखो, तो हम यहाँ पर हेप्ट लिख दे रहे हैं, हेप्ट। अब देखिए आप लोग खुद देखिए, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन परमाणु उनके मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे। और हमने बताया था जब सिंगल बॉन्ड होती तो ये कौन सी सीरीज होती है? अभी मैं डिटेल से बता रहा हूँ, फिर आगे डिटेल से नहीं बताएंगे। एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज। और ये भी हम बताएं कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। अच्छा, तो इसका नाम क्या हो गया?
अच्छा तो देखिए इसका नाम क्या हो गया बताओ, इसका नाम क्या हो गया, 4 मेथिल हेप्टेन। एक बार और समझ लीजिए, पहला पॉइंट क्या है, कह रहा सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, ठीक है, और उसमें नंबरिंग उस ओर से करते जिधर से क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही किया है। एक बार फिर से एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से नंबरिंग करी तब उसको दूसरा नंबर मिला तो मिल गया 2 मेथिल। और ब्यूटेन क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं, और एन क्यों हमने लगाया था, एन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखिए। अभी मैं इतने एग्जांपल करा रहा हूँ, जैसे ही आईपीएससी के सारे पॉइंट खत्म होते हैं हम आपको 5 दिन सिर्फ रिवीजन कराएंगे, रिवीजन, ठीक, भर भर के। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। देखिए आपको पहला पॉइंट भी याद करना, उसको भूल मत जाना। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, पहले सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। यदि समान क्रियात्मक समूह या फिर एल्केन समूह एक से अधिक जुड़े होते हैं तो दो के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि एक से अधिक जुड़े हैं, देखिए यदि समान क्रियात्मक समूह या एल्केन समूह एक से अधिक जुड़े हैं तो दो के लिए क्या करते हैं, डाई लिख देते हैं, और 3 के लिए क्या करेंगे, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 8 के लिए ऑक्टा आदि ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। और पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हमारी यही हो गई, ठीक है, यही तो है सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि नंबरिंग उस ओर से देते हैं जिधर से पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह पास में आए। अच्छा 1 2 3 4 5, देखो जब हमने इधर से नंबरिंग करी तो इसको तीसरा पॉइंट मिला और इसको चौथा पॉइंट मिला। अब अच्छा इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, जब इधर से नंबरिंग करी तो इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। अच्छा ठीक है भैया। अब हमने क्या बताया, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़िए, पहले पॉइंट का काम हो चुका। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि समान क्रियात्मक समूह या एल्केन समूह एक से अधिक जुड़े हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 पर क्या जुड़ा है, मेथिल, 2 मेथिल। अच्छा ऐसे लिख दूं 2,3 कितने, डाई मेथिल। देखो 2,3 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर भी मेथिल जुड़ा है और 3 पर भी मेथिल जुड़ा, तो मेथिल की संख्या कितनी होगी, 2, और 2 को क्या बोलेंगे, डाई, डाई। तो यहाँ क्या किया, 2,3 डाई मेथिल। अब कार्बन कितने यहाँ पर, 5, कार्बन 5 के लिए क्या करेंगे, पेंट लिख देंगे, पेंट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इनके मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कौन सी सीरीज होती है, एल्केन सीरीज होती है। और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं, एन, तो यहाँ पर एन लिख देंगे। एक बार और देख लो ध्यान से, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, पहला पॉइंट आपको यही याद करा देंगे कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला हम लोग चुनते हैं, जो कि हमने चुन ली, सबसे लंबी ये थी, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह क्या हो, पास में आए। तो हमने नंबरिंग जब इधर से करी तो इसको कौन सा, चौथा मिला, इसको तीसरा, जब इधर से करी तो इसको दूसरा, इसको तीसरा, यानी कि ये नंबरिंग हमारी सुटेबल है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इसके नाम करते हैं। तो 2 पर क्या जुड़ा, मेथिल, 3 पर मेथिल, 2,3 मेथिल कितने, 2, और हमने बताया 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, तो 2 के लिए क्या लगा दिया, डाई, और मेथिल जुड़े तो मेथिल लिख दिया, यानी कि 2,3 डाई मेथिल, ठीक है। कार्बन कितने थे, 5, यहाँ क्या लिख दिया, पेंट, ठीक है। अब इन कार्बन के मध्य हमने क्या देखा भैया, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या होती है हमारी, एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज। और एल्केन सीरीज के कंपाउंड के जब हम नामकरण करते हैं तो उनके सफिक्स में क्या करते हैं हम लोग, सफिक्स में एन जोड़ देते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला हमारा क्या कह रहा है, सब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनो। देखिए सबसे लंबी यही है क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे लंबी ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला 5 में आए। देखिए जब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको चौथा मिलेगा, इसको 5वां,
और इधर से नंबरिंग करेंगे जब 1 2 3 4, इसको तीसरा मिलेगा, इसको चौथा, तो ये नंबरिंग हमारी सुटेबल हो जाएगी। तो नंबरिंग इस ओर से हम लोग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। अब यहाँ पर देखिए, अब वही काम जो पहले किया, यहाँ पर देखिए कार्बन 3 और 4, तो क्या लिखेंगे 3,4। और हम बता चुके हैं कि C2H5 को एथिल कहते हैं, और एथिल है कितने, C2H5 है कितने 2, और 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे डाई लगाएंगे। यदि 3 होते तो हम लोग ट्राई लगाते, 4 होते तो टेट्रा, यहाँ पर 2 है तो डाई लगा दे रहे, डाई, ठीक है लगा दिया। अब है क्या एथिल, एथिल लिख दिया। अब कार्बन कितनी है 7, कार्बन 7 को हम लोग क्या कहते हैं हेप्ट या सेप्ट। अब कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या है एल्केन सीरीज, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया एन, तो क्या हो गया 2,3 डाई एथिल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 2,3 डाई एथिल, इसके आगे ये लगा लेना, ठीक है डाई एथिल हेप्टेन। अब इसका करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ये हो गई। अब आप लोग बताओ नंबरिंग इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, इसको चौथा मिलेगा, इसका पांचवा, और इधर से दे दें 1 2 3 4, इसको तीसरा मिल रहा है, इसको चौथा, तो इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग सब सीख जाओगे धीरे धीरे मेरे साथ। अब देखिए वही चीज लिखेंगे, 3 पर कितने मैथ जुड़े हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे 3,3 क्योंकि 2 जुड़े हैं। इसके बाद क्या है 4 पर कितने जुड़े हैं 2, क्या लिखेंगे 4,4, ठीक है 4,4। और टोटल मैथिल हमारे कितने हो गए, टोटल मैथिल कितने 4, और 4 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग टेट्रा, टेट्रा। और हैं कितने हमारे यहाँ पर कार्बन कितने हैं 7, कार्बन 7 को क्या कहते हैं हेप्ट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर कौन सी सीरीज है एल्केन सीरीज, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं एन जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर कार्बन जो कार्बन 3 है उस पर कितने मैथिल जुड़े हैं 2 मैथिल, तो 3,3, और 4 पर कितने जुड़े हैं 2, 4,4, कुल मैथिल कितने हो गए 4, और जहां पर 4 जुड़े वहां टेट्रा लगा दिया, ठीक है। और हेप्ट क्यों लगाया क्योंकि कार्बन 7 को हम लोग हेप्ट या सेप्ट बोलते हैं। और एन क्यों लगाया क्योंकि कार्बन परमाणु केवल सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, हम जानते हैं जहां कहीं सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर हमारी कौन सी सीरीज होती है एल्केन सीरीज होती है, और एल्केन सीरीज कंपाउंड नामकरण करने के लिए सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं एन जोड़ देते हैं। अच्छा है देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लो। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी, ना कि ये होगी ना कि ये होगी, ठीक है होगी सबसे लंबी। और पहला पॉइंट ये भी कहता है कि नंबरिंग उस ओर से कीजिए जिधर से जो पार श्रृंखला जो क्रियात्मक समूह जुड़ा उसको कम से कम नंबर मिल पाए। तो इधर से करेंगे तब इसको कम नंबर मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए कार्बन 3 पर क्या जुड़ा है 2 मैथिल 3,3, यहाँ लिख एथिल जुड़े हैं 3,3। फिर कार्बन 4 पर क्या है 4। देखो कुल एथिल की संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 को क्या कहेंगे ट्राई, यहाँ लिख दो ट्राई, ट्राई, ठीक है। अब कार्बन है कितने 8, कार्बन 8 को हम लोगों ने बताया ऑक्ट कहते हैं, ऑक्ट। अब देखिए कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन सीरीज, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं एन, ऑक्टेन। कितना सिंपल, हम आशा करते हैं अब सबको समझ में आएगा और ऐसे समझाने का प्रयास करेंगे। अब एक बार फिर से देख लीजिए, पहला पॉइंट हमने आपको देखो याद करा दिया, उसका बहुत उपयोग है। पहला पॉइंट याद कर लो, सब में सारे जितने पॉइंट चलेंगे पहला का तो यूज है ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सबसे पहले हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ली, नंबरिंग कर दी जिधर से क्रियात्मक समूह पास में आ रहा था। कार्बन 3 पर 2 एथिल जुड़े थे तो 3,3, और 4 पर एक जुड़ा था 4। ट्राई, ट्राई क्यों लगाया क्योंकि 3 हो गए एथिल को की संख्या। ऑक्ट क्यों लगाया क्योंकि कार्बन यहाँ पर 8 है। एन क्यों लगाया क्योंकि कार्बन परमाणु के पास सिंगल बॉन्ड है। तो 3,3 4 ट्राई ऑक्टेन। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं
तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, इसको हम पूरा साफ नहीं करेंगे, ठीक है, इसी में हम लिख देंगे, कौन बार बार लिखें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चलिए, यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह, तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह एक से अधिक जुड़े हैं, एक से अधिक जुड़े हैं तो लिखने का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह क्या हो, एक से अधिक जुड़े हो, तो लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। यहां पर देख लेते हैं, C2H5 CH3 C2H5 C2H5 CH3। अब देखिए यहाँ पर जितने एग्जाम्पल हैं सब में किसी मेथिल एथिल दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह एक से अधिक जुड़े हों, कैसे समूह, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह कैसे हों, एक से अधिक जुड़े हों, तो लिखने का क्रम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए, आपको पहला पॉइंट आपको हमेशा हर पॉइंट पे यूज होगा कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। देखो सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला यही है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबी यही होगी, ठीक है। तो नंबरिंग, अब पहला पॉइंट ये भी कहता है कि नंबरिंग उस ओर से कीजिए जिधर से जो पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह जुड़ा उसको कैसे नंबर मिले, कम से कम नंबर मिल सके। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि जब इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसको नंबर कितना मिला, तीसरा, और इसको नंबर कितना मिला, दूसरा, इसको तीसरा, और जब इधर से करते तो इसको तीसरा मिलता तो इधर इसको चौथा, ये सुटेबल नहीं होता। जो कि हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके कि नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास में आना चाहिए, तो इधर से हमारा सुटेबल है। अच्छा, अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह एक से अधिक जुड़े हों तो लिखने क्रम उनका अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भैया, दो चीजें जुड़ी हैं, एक आपका CH3, एक C2H5। जो CH3 उसको कहते हैं हम लोग मेथिल, और C2H5 को कहते हैं हम लोग एथिल। अच्छा, आप लोग हमको बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आता है या एम आता है? आप लोग क्लास को थोड़ा बंद कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके इसको आप जरूर लिखिए कि एम पहले आता कि ई पहले आता। हम वेट करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये किया होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आता है और बाद में एम आता है, ठीक है। एबीसीडी रट लो, अब भूलना नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह एक से अधिक जुड़े हैं तो लिखने का क्रम हमारा कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने नंबरिंग दे दी, पहले पॉइंट के हिसाब से नंबरिंग हमने क्या दे दी, पहला पॉइंट हमारा कह रहा था कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं।
और नंबरिंग उस ओर से देंगे जिधर से वो क्रियात्मक समूह जो जुड़ा है ना उसको कम से कम नंबर मिल सके। वही हमने किया कि इसको कम से कम नंबर मिल गया। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि इसका आईपीएसी नाम तुम तभी कर सकते हो क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, इसमें मैथिल जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। तो लिखने क्रम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी वर्ड वाला। सिंपल से कहने की बात यह है कि यदि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो लिखने क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर किया। अच्छा देखिए, अब देखिए हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले मैथिल आता कि एथिल है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि यहाँ पर क्या आता है? एथिल आता है। तो एथिल यहाँ पर कितने पे जुड़ा है? क्योंकि ई पहले आएगा तो एथिल होगा, ठीक है। ई यहाँ पर एथिल कितने पे जुड़ा है? 2, तो 2 लगा दो, लगा दिए, ठीक है। लाइट कम है, 1 मिनट को, पूरी लाइट हमने ऑन कर दी, ठीक है। अब चलिए आगे चलिए, हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? एथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एथिल, एथिल। इसके बाद हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए 3 पर क्या जुड़ा है? 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कार्बन कितने? 5, यहाँ लिखेंगे पेंट। और कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और हम ये भी बताएं जहां कहीं सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर कौन सी सीरीज होती है? एल्केन सीरीज। आपको रटवा देंगे कहाँ होती है एल्केन सीरीज, वहां क्या होती है? एल्केन सीरीज। और ये भी बताएं कि एल्केन सीरीज कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उसके सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स में ए जोड़ देते हैं। हम बार बार इस चीज को क्यों लिख रहे हैं? हमारा तरीका ये कि आप लोग सीख जाओ, हमारे साथ बोल बोल कर सीख जाओ, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे एन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास शेयर करना। तो इसका नाम क्या होगा? 2 एथिल 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है। अब इसका नाम करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो सबसे लंबी इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। अच्छा, इधर देख लो 1 2 2 ही कार्बन 3, तो सबसे लंबी हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी। अब पहला पॉइंट ये भी हमारा कहता है कि नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह कैसा हमारा पास में आ जाए। अच्छा, तो देख लो, देखिए जब इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इसको चौथा मिलेगा, इसको 5वां, ये। अच्छा, इधर से देख लो, इस इधर से करते हैं 1 2 3 4, इसको तीसरा मिलता है, इसको चौथा। उधर से इसको चौथा मिल रहा 5वां, इधर से इसको तीसरा चौथा, ये वाला सुटेबल है। तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है यदि भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह जोड़े हैं तो लिखने क्रम अंग्रेजी वर्णमाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ये तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा मैथिल जुड़ा है और एथिल जुड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? एथिल, हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 एथिल, 3 एथिल। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 3 एथिल। क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो। और चौथे पे क्या जुड़ा है? मैथिल, 4 मैथिल, अरे 3 एथिल 4 मैथिल, ठीक है। और कार्बन यहाँ पर कितने? 7 कार्बन। 7 को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्ट या सेप्ट। और इनके मध्य कौन सा बॉन्ड देखने को मिला? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड एल्केन सीरीज। सिंगल बॉन्ड आपको हम बता चुके कि एल्केन सीरीज, और एल्केन सीरीज क्या होती है? जिनमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। हम इनके नामकरण करने के लिए नाम के सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? एन। तो यहाँ पर एन, तो इसका नाम क्या होगा? 3 एथिल 4 मैथिल हेप्टेन। हम चाहेंगे आप लोग क्लास को थोड़ा ऑफ करके इसका नाम लिखिए प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। गलत होगा तो सुधर जाएगा, सही होगा तो हम थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग वेट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। अच्छा, आगे चलिए, आगे कहा? यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट हम आपको यही रटा दे रहे हैं, देखो तो पहला पॉइंट सब में यूज है, वो याद कर लो आप। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लो। सबसे लंबी तो यही कार्बन श्रृंखला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ये तो है नहीं, इसमें 3 कार्बन है। तो देखिए अब नंबरिंग किधर से देंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पास में आए। 1 2 3 4, इधर से दे रहे तो इसको चौथा मिल रहा है। 1 2 3, इधर से दे रहे तो इसको तीसरा मिल रहा है, तो इधर से सुटेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा,
अब लिखने का क्रम क्या होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे पहले क्या आता है एथिल, तो एथिल कितने में जुड़ा 3, तो एथिल 3 पर कितने जुड़े हैं, यहाँ पर 2 एथिल जुड़ा 3,3 डाई एथिल। कैसे लिखेंगे 3,3 डाई एथिल। ठीक है, इसके बाद क्या है 4 पर क्या जुड़े मैथिल कितने 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4,4 डाई मैथिल, डाई मैथिल। अच्छा, अब कार्बन कितने हैं 7, कार्बन 7 को हम लोग क्या कहते हैं हेप्ट, हेप्ट या सेप्ट, हेप्ट। अब कार्बन परमाणु के मध्य कैसे है सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है वहां कौन सी सीरीज है, वहां पर एल्केन सीरीज है, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं हम लोग एन जोड़ देते हैं। एक बार और देख लीजिए, हमने बताया कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया, चुन ली। ठीक है, अब नंबरिंग भी उधर से करते हैं। पहला पॉइंट बता रहा कि नंबरिंग उधर से भैया करो जिधर से जो क्रियात्मक समूह पास में आ रहा है। अच्छा आप बताओ, आप बाजार गए, अच्छा आप बताओ कि आप बाजार गए और लाइन लगी है बाजार में सामान खरीदने के लिए, एक लाइन में 10 लोग हैं और एक लाइन में 3 लोग हैं, तो नंबरिंग आप कहां से लाइन में जोड़ोगे, जहां पर 3 लोग हैं वहां पर जल्दी सामान आपको मिल जाएगा। तो भैया कार्बन क्यों ऐसे करें, वो भी ऐसे करेंगे जैसे हम लोग करेंगे। अब आए समझ में। ठीक है आगे चलिए, तो यहाँ पर क्या हो सबसे लंबी हमने कार्बन श्रृंखला चुन ली और नंबरिंग उस ओर से दे दी जिधर से पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह पास में आए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 पर क्या जुड़े थे 2 एथिल जुड़े थे, तो 3,3 डाई एथिल, इतना काम हो गया। 4 पर क्या जुड़े थे 2 मैथिल, तो 4,4 डाई मैथिल। हैप्ट क्यों लगा दिया, क्योंकि कार्बन 7 को हम लोग क्या कहते हैं हैप्ट। एन क्यों लगा दिया, क्योंकि कार्बन परमाणु के मध्य क्या कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा, सिंगल बॉन्ड मिल रहा, और हमने बताया सिंगल बॉन्ड कहीं भी देखे वो एल्केन सीरीज के कंपाउंड होते हैं, उनका नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में एन जोड़ देते हैं, इसीलिए कहते हैं पहली दूसरी क्लास जरूर देखना इसको। हम चाहेंगे इसका भी आप लोग C2H25 इसका भी कमेंट सेक्शन में क्लास बंद करके इसका नाम कीजिए जल्दी से, तो हम वेट कर रहे हैं। चलिए, हम आशा करते हैं आप लोगों ने ऐसा किया होगा। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मेरे साथ बोलिए कि सबसे पहले सबसे लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। और हम कैसे पहचाने कि सबसे लंबी कौन मुख्य कार्बन श्रृंखला है। अच्छा देख लो, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन है, इधर पे 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो सबसे लंबी तो यही होगी। और दूसरा पॉइंट ये भी कह रहा है कि नंबरिंग उस ओर से दीजिए जिधर से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा उसको कम से कम नंबर मिल सके। अच्छा, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको कौन सा पॉइंट मिलेगा, इसको 5वां मिलेगा, और इधर से करेंगे तो इसको 3रा मिलेगा, तो इधर से सुटेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये हमारा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसका नामकरण तुम तभी कर सकते हो कि लिखने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एथिल है वो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, तो एथिल 3 पर जुड़ा है, तो 3,3 डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल। ठीक है, लिख लिया 3,3 डाई एथिल। अच्छा, कार्बन 4 आओ, कार्बन 4 पर क्या जुड़ा है 1 मैथिल, तो 4 मैथिल, 4 पर क्या जुड़ा है मैथिल जुड़ा है। और कार्बन है कितने 8, कार्बन 8 को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्ट, और यहाँ पर लगा देंगे एन। और एन क्यों लगाया है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने इनके मध्य एन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बताइए कि अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई। एक बार थोड़ा समझ लीजिए, हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोगों को माइंड में याद ही रखना है, वो हर आईपीएससी में आपका यूज होता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़ा, अच्छे से हमने पूरा समझाने का प्रयास किया, और हम समझते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया भी होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और नोट्स तैयार करना। और देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इन चीजों को समझा दिया, और जिन लोगों ने पहला डे और दूसरा डे की क्लास नहीं देखी है उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, और जिन्होंने देखी है उनको रिवीजन हो गया और समझ में भी आ गया होगा। और कल और परसों में आईयूपीएससी के नियम सब सीख चुकोगे और खत्म हो जाएगी, और 5 क्लासें जो होगी ना आईयूपीएससी का रिवीजन पर होगी, टोटल आपको रिवीजन कराया जाएगा।
ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ चुके होंगे। जो कुछ आज यहाँ लिखाया है वो आपको वहां पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा बड़े नोट्स तरीके से, और आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।